ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी यूट्यूब फैमिली व पूरे विश्व की आत्माओं को। हैप्पी रक्षाबंधन। ये प्यारा सा त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। लेकिन कहा जाता है कि पुराने समय में इंद्र को जब असुरों ने सताया तो उनका आपस में युद्ध हुआ, तो इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा ताकि युद्ध में वो विजय प्राप्त करके आए। ऐसे ही महाभारत में आपने देखा होगा कि एक बार द्रौपदी ने जो है श्री कृष्ण को ऐसे हल्का सा कुछ लगा था तो उसने अपनी साड़ी फाड़ करके उनको बांधी। तो जब द्रौपदी विपदा में थी तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी। विपदा में जब आपने देखा होगा कि दुशासन चीर हरण करने लगे थे तो सबको उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने आकर के उनकी मदद की। तो कितना प्यारा ये त्योहार है। पहले इसको और लक्ष्य से मनाया जाता था और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि घर में जो हमारे पहले बहुत हम छोटे थे देखते थे कि घर में पंडित जी आते थे, जो हमारे घर में ब्राह्मण देवता जिसको बोलते हैं, वो आते थे घर में जो है धागा दे जाते थे और सब वही बांधते थे। फिर बाद में भाई बहन की ये प्रथा चली कि बहन अपने भाई को राखी बांधे और भाई बहन की रक्षा करे, इसलिए रक्षाबंधन कहा गया। रक्षा भी हो और प्यारा सा बंधन भी हो। लेकिन देखा जाए तो आजकल के जो जितने भी त्योहार हैं सब फीके पड़ते जा रहे हैं। वो प्यार नहीं है, वो एक लेन देन के त्योहार ही बने जा रहे हैं। चाहे दिवाली लगाएं चाहे कोई भी त्योहार है, वो प्यार नहीं है जो पहले होता था। और सच्चा प्यार कोई कोई बहन भाई का है भी सही, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चा प्यार भी करते हैं और अपनी बहन के लिए अपनी अभी भी वो जान तक कुर्बान करने को तैयार होते हैं। ऐसे भी होते हैं भाई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जैसे कहा जाता है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके। तो क्या बहन भाई की रक्षा करेगा? भाई क्या रहता हो लंदन में, बहन रहती हो भारत में, तो वो कैसे रक्षा करेगा? हाँ, अगर प्यार सच्चा है आपका तो शुभ संकल्प एक दूसरे को हम दे करके जो है हम उनके लिए अच्छी दुआएं कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन रक्षा नहीं कर सकते हैं। रक्षा कौन कर सकता है आजकल के टाइम में? अपने आप को हम जब विकारों से मुक्त कर लेते हैं, बुराइयों से मुक्त कर लेते हैं, तो खुद के खुद ही क्या बनो, रक्षक बनो। अब देख रहे हैं कितनी बहनें माताएं आगे जा रही हैं, जेंट्स से भी आगे जा रही हैं। बॉक्सिंग में लगा लो या और कोई चीज में कि हम खुद की रक्षा खुद कर सकें, ऐसा समय आ गया है। लेकिन फिर भी हमारा भारत देश जो है बहुत ऐसा, कहाँ तो इतना महान देश हुआ करता था और आज हमारे भारत देश सबसे, पर यहाँ की जो रस्म रिवाजें हैं दूसरे देशों वालों को बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे भारत देश में हर त्योहार जो है धूमधाम से मनाया जाता है। अभी थोड़े दिनों बाद जन्माष्टमी आ जाएगी। तो रक्षा हम अपने आप की खुद करें, अपने आप को इतना परिपूर्ण बना ले कि हम स्वयं की स्वयं रक्षा कर सकें बुराइयों से और दूसरों से। जबकि आज नारी शक्ति गिरावट में भी है और ऊंचाइयों में भी जा रही है। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई हमारे पे बुरी दृष्टि रख ही ना सके। पहले लोग जो है दूसरे की बहन को भी अपनी बहन समझते थे, आज वो बातें नहीं रही हैं। दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते हैं। तो परमात्मा तो ये तक भी कहते हैं कि आप बहन भाई की दृष्टि से भी परे चले जाओ। भाई भाई एक दूसरे को देखो तो भी आपकी किसी पे बुरी दृष्टि नहीं जाएगी। वैसे भी जब हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो हम
उस परमात्मा के बच्चे हो गए, आपस में भाई बहन हो गए, तो हमारा पवित्र रिश्ता हो गया, पवित्र नाता हो गया भगवान के आगे। भगवान को भी अपना भाई मान सकते हैं। उसको माता पिता बनाया तो साथ साथ उसको अपना भाई बनाए, सखा बनाए, कुछ भी भगवान को आप अपना मान सकते हैं, तभी भगवान आपकी हर पल रक्षा करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कोई कान्हा जी को राखी बांधता है, कोई भगवान जी के आगे रख के आते हैं, जो आस्तिक लोग हैं। नास्तिक तो अपने भाई को भी कई रिश्ते तोड़ के बैठ जाते हैं, और जो आस्तिक हैं वो परमात्मा को अपना भाई बना करके उसको भी राखी बांधते हैं। तो सच में परमात्मा कोई ना कोई रूप धर के आपकी रक्षा कर सकते हैं, इंसान इंसान की रक्षा नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपकी मनसा शक्ति पावरफुल है तो आप अपने मन के संकल्प उस भगवान तक पहुंचा करके, हर समय उसको साथी बना करके, उसको अपना भाई बना करके, तो देखिए मेरा भी एक बड़ा भाई था, तो वो जब शरीर छोड़ गया तो मैं भगवान को सोचा कि मेरा अब भगवान ही बड़ा भाई है। जब भी मैं अपने आश्रम जाती हूँ, एक राखी भगवान जी के आगे रख के आती हूँ कि भगवान मेरे बड़े भैया हैं। तो सच में भगवान हमारा हर पल साथ देते हैं, हर पल अपना हमारे जो अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। तो एक बार आप भी उस परमात्मा को अपना साथी बना करके देखिए, तो सर्व रिश्ते उसके साथ हमारे जुड़ जाएंगे। सखा भी वही लगेगा, माता पिता भी वही लगेगा, और भाई भी वही लगेगा। तो आप सबको, यूट्यूब फैमिली को, पूरे देशवासियों को फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।